नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। भारतीय राजनयिक से बदसलूकी के मामले में अमेरिका का रुख अब भी नरम नहीं पड़ा है। आपको बता दें कि जिस तरह से यह मामला सामने आया था उसके बाद देश भर में इसकी निंदा की जा रही है। अमेरिका के रुख और व्यवहार और तरीकों की निंदा हो रही है और साथ ही साथ ये हंगामा संसद में भी देखने को मिला, जहां राज्यसभा में जम करके सांसदों ने अमेरिका के रुख की निंदा की है। लेकिन अमेरिका अभी भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तो देश भर में चौतरफा निंदा हो रही है अमेरिका के बर्ताव की, कि किस तरह से भारत के नेताओं, अधिकारियों और तमाम फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों के साथ में इस तरह की घटनाएं पहले भी लगातार सामने आई हैं। और फिलहाल इस घटना को लेकर के अमेरिका, जब भारत ने सख्ती दिखाई, तब अमेरिका अब सुरक्षा व्यवस्था दूतावासों पर मजबूत करने की मांग भारत से कर रहा है, क्योंकि उसको लेकर के अमेरिका चिंतित हो गया है। लेकिन अमेरिका कहीं भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उससे गलती हुई है, नियमों को अमेरिका ने तोड़ा है। अमेरिका में भारतीय डिप्लोमेट के साथ हुई बदसलूकी की घटना के बाद भारत सरकार की ओर से अपनाए गए कड़े रुख का असर अब अमेरिका पर भी दिखाई दे रहा है। बदसलूकी की इस घटना को लेकर जिस तरह से भारत सरकार और देश के नेताओं ने अमेरिका के रुख की निंदा करते हुए दूतावास की सुरक्षा और उनको मिले विशेष अधिकारों को वापस लेने और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करने से मना किया है, उस पर अमेरिका ने चिंता जताई है। गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका में अपनी डिप्लोमेट देवयानी गोब्रागडे की गिरफ्तारी और उसके साथ हुई बदसलूकी को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली में मौजूद अमेरिकी दूतावास के सामने सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए सुरक्षा घेरे को हटा लिया गया। भारत के इस कदम पर वाशिंगटन ने सरकार से अपील की कि वो वियना संधि के सिद्धांतों को कायम रखे और भारत में तैनात अमेरिकी राजनयिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। अमेरिकी विदेश विभाग की उप प्रवक्ता मैरी हार्फ ने अमेरिकी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जारी रखने की अपील की है। हार्फ ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों की भारत में सुरक्षा को लेकर भारत के साथ बातचीत का दौर लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी इस मुद्दे पर भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। हार्फ ने भारतीय राजनयिक के साथ हुई बदसलूकी के मामले पर जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत सरकार को सितंबर में गोब्रागडे के खिलाफ वीजा फर्जीवाड़े के आरोपों की जानकारी दी थी। हार्फ के मुताबिक अमेरिका के विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास को सितंबर में ही देवयानी पर लगे आरोपों की लिखित जानकारी दी थी, जिसकी तैनाती न्यूयॉर्क में हुई थी। दरअसल मामले के गरमाने के बाद भारत में इस घटना का लगातार विरोध हो रहा है और अमेरिका में बिना शर्त माफी मांगने की मांग की जा रही है। अमेरिका में गोब्रागडे की गिरफ्तारी और बदसलूकी के बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए पहले तो अमेरिकी राजनयिकों की प्रिविलेज खत्म करने का फैसला किया, जिसके तहत अब कोई भी अमेरिकी अधिकारी किसी भी भारतीय एयरपोर्ट में बिना सुरक्षा जांच के प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही भारत की ओर से सभी से अपने डिप्लोमेटिक पास लौटाने को भी कहा गया है। देवयानी के साथ हुई इस घटना के बाद भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर अमेरिका चिंतित है और अमेरिका अब बार बार वियना संधि का हवाला देते हुए भारत में अमेरिकी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि आखिर अमेरिका में भारत के राजनयिक के साथ बदसलूकी करने से पहले इन बातों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इस घटना को लेकर जब भारत में सख्ती दिखाई गई है तो अमेरिका भारत को नियम कानून याद दिला रहा है, लेकिन अमेरिका अभी भी देवयानी के साथ हुए व्यवहार में अपनी गलती कहीं भी मानने को राजी नहीं है। मैरी हार्फ ने ये कहा है कि देवयानी पर नियमों के तहत ही कार्रवाई की गई है और अमेरिका ने कहीं भी इस मामले में नियमों की अनदेखी नहीं की है। जाहिर है अमेरिका भारत में अमेरिकियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित तो जरूर है, लेकिन अपनी गलती को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि बदसलूकी की इस घटना का आगे भारत अमेरिका के रिश्तों पर कितना फर्क पड़ता है। क्या अमेरिका अपनी गलतियों को मानते हुए भविष्य में इसका ध्यान रखने की कोशिश करता है या
भारत के विरोध को एक बार फिर अमेरिका नजरअंदाज कर देता है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। भारत में भारतीय राजनयिक से जिस तरह से बदसलूकी अमेरिका में की गई, उसका भारत में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। और ये विरोध आज संसद में भी देखने को मिला, जहां राज्यसभा में तमाम सांसदों ने जम करके अमेरिका की खिंचाई की, अमेरिका की खिलाफत की यहां पर, और भारत सरकार से और कड़े कदम उठाने की बात कही है। I don't think this is factually correct. The African Americans in the United States of America had the universal right to vote a year after President Obama was born. So therefore, to say United States of America is the oldest democracy is not historically correct. It is with pride I say my country. Thank you. Sir, 1 minute, sir. It's with pride that I say my country, India, had given universal suffrage from day one. From day one, we had given universal suffrage. So if there's any country in the world that has done that from day one, it is us, and we belong to that mature democracy. तो अमेरिका का जो ये व्यवहार रहा है हम लोगों के देश के प्रति, ये बहुत ही अपमानजनक व्यवहार रहा है। ठीक सीताराम येचुरी जी ने कहा, अभी जो सर्वेलेंस का मामला आया, उसमें हमारे मंत्री जी ने जिस ढंग से उसको इतने हल्के से टाला कि हम लोग जो है अपमानित अपने आप को महसूस किए। इतना बड़ा हमारा मुल्क और हमारे देश में हम किससे टेलीफोन पर बात करते हैं, इंटरनेट से हम क्या कम्युनिकेशन करते हैं, हम इन सारे चीजों पर अमेरिका निगरानी रख रहा है और हमारा देश जो है प्रोटेस्ट भी नहीं दर्ज कर रहा है, कह रहा है कि तो बिल्कुल सामान्य किसी की घटना है। तो इस तरह से ये देश का नेतृत्व जो है अपने आप को अपमानित करवाता रहा है और उसी का नतीजा है कि आज उसका इतना मन बढ़ गया है कि हिंदुस्तान के लोग प्रोटेस्ट कहां करेंगे। फिर भी इसके बावजूद हमको इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान ने पहली दफा मजबूती के साथ इस मामले में कदम उठाया है। हमारे नेताओं के साथ, हमारे डिप्लोमेट्स के साथ इस तरह की घटनाएं हुई, उनको अपमानित करने की घटनाएं हुई, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मामला हो, चाहे कलाम साहब का मामला हो, चाहे शाहरुख खान को हैरेस करने का मामला हो, चाहे आजम खान को हैरेस करने का मामला हो, चाहे अमेरिका में ही नियुक्त हमारी महिला राजदूत थी, उनको अपमानित करने का मामला हो। जब अमेरिका में ही राजदूत हों और उनको अपमानित किया जाए, तब भी हमारी सरकार को रोष नहीं आया, तो नतीजा ये हुआ कि अब इस स्थिति तक हालत पहुंच गई कि हमारे परमानेंट मिशन में न्यूयॉर्क में पोस्टेड एक सीनियर महिला डिप्लोमेट के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। तो संसद में भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला, जहां पर सांसदों ने एक सुर में अमेरिका के अधिकारियों की ओर से उठाए गए इस कदम की, इस बदसलूकी की जमकर निंदा की और कहा कि लगातार भारत के नेताओं को, डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया जाता है, लेकिन भारत हमेशा इस मामले में अपना विरोध जताने में पीछे रहा है। लेकिन फिलहाल जो कदम उठाया गया, जो सख्ती भारत सरकार की ओर से दिखाई गई, उस पर संतोष भी सांसदों ने जाहिर किया है। फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम क्या था, किस तरह से बदसलूकी की गई थी, ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी के साथ बदसलूकी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर देश भर में अमेरिका के इस व्यवहार की निंदा की जा रही है। पिछले हफ्ते देवयानी को वीजा संबंधी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय राजनयिक को गिरफ्तार करने के मामले ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी असर डाला है। देवयानी को गिरफ्तार करके राजनयिकों के साथ अपनाए जाने वाले व्यवहार का अमेरिका ने उल्लंघन किया है।
गौरतलब है कि न्यूयॉर्क पुलिस ने देवयानी को गिरफ्तार करने के बाद उनसे बदसलूकी भी की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विभिन्न अपराधों के सिलसिले में पकड़े गए अपराधियों के साथ रखा गया और उनके कपड़े उतारकर उनकी तलाशी भी ली गई। 1999 बैच की इस आईएफएस अधिकारी को अमेरिका में सार्वजनिक रूप से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए जा रही थीं। देवयानी को खुलेआम हथकड़ी लगाकर न्यूयॉर्क की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वो बार बार पुलिस से ये कहती रहीं कि वो राजनयिक हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और फिलहाल उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उनकी सारी दलीलों को खारिज करते हुए उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करके उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। बाद में उनको 2.5 लाख US के बॉन्ड पर छोड़ भी दिया गया। लेकिन भारतीय राजनयिक के साथ हुए बदसलूकी के इस मामले में भारत में काफी हलचल पैदा हो गई। मामले की गूंज संसद तक सुनाई दी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने भी अमेरिकी व्यवहार पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिकों से उनके आई कार्ड और भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए सारे विशेष पास वापस मांगे हैं। साथ ही दूतावास में विदेशी सामानों पर भी रोक लगा दी गई है। भारत सरकार ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अमेरिकी राजदूत से पूरे मामले का ब्यौरा भी मांगा। जहां एक तरफ इस घटना की देश में चौतरफा निंदा का दौर जारी है, तो वहीं देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे कई नेताओं ने अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के अपने कई कार्यक्रमों को रद्द भी कर दिया और अपना विरोध जताया। घटना पर मामला बढ़ने के बाद भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास से बैरिकेडिंग हटाकर दूतावास के आसपास यातायात को सामान्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि आतंकी खतरों के मद्देनजर अमेरिकी दूतावासों के आसपास सुरक्षा कड़ी रहती रही है और दूतावासों के आसपास के रास्तों को सामान्य लोगों के लिए प्रतिबंधित रखा जाता है। मगर इस घटना के बाद दूतावास के आसपास लगी आवागमन पर रोक को हटा लिया गया है। हालांकि सामान्य जांच की प्रक्रिया का पालन अभी भी किया जा रहा है। नौकरानी के साथ शोषण आरोपों का सामना कर रही देवयानी को गिरफ्तार करने के बाद हो रहे हंगामे का असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ता हुआ नजर आने लगा है। साथ ही किसी भी परिस्थिति में राजनयिकों को गिरफ्तार न किए जाने के नियम का हवाला देते हुए भारत में इस मामले को लेकर अमेरिका की ओर से बिना शर्त माफी मांगे जाने की मांग भी रखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि मामला आगे क्या रंग लाता है और अमेरिका अपने व्यवहार को लेकर माफी मांगता है या नहीं। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट। इस पूरे मामले को लेकर के भारत का रुख सख्त है और इस पूरे मामले में उचित कदम उठाने की कोशिश भारत सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन अमेरिका अपना रुख कड़ा अड़ा हुआ है, अपने रुख पर कायम है और गलती मानने के लिए कहीं से भी अमेरिका तैयार नहीं है कि उसके अधिकारियों से गलती की गई जिसके तहत ये बदसलूकी की घटना पेश आई है। हमारा कार्यक्रम आगे भी जारी है, फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक।